कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी नहीं होती, तब भी हमें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और नौबत जेल जाने तक की आ जाती है। तो इस संकट से बचने के लिए कौन से भगवान का सुमिरन करें और ऐसे कौन से महाउपाय करें जिससे इस पीड़ा से बाहर निकला जा सके, आइए देखते हैं। अगर पति पत्नी में हो रही है अनबन, तलाक या मुकदमे की आ गई हो नौबत, तो हनुमान जी की उपासना से मिलेगी राहत। वैसे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण की उपासना को सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े महाप्रयोग करने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले संकटों का समाधान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। गौर से देखिए वो महा उपाय। पति पत्नी के बीच में विवाद है और मुकदमा की स्थिति बन गई है, तो निश्चित तौर पर जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है और सूर्य के साथ कहीं न कहीं राहु शनि का केतु का संबंध है। ऐसी स्थिति में शुक्र को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए तथा राहु की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे विशेष रूप से जन्म कुंडली में जो अवरोधकता है, जो नेगेटिविटी है, वह समाप्त हो जाएगी। अगर विवाह या पति पत्नी का कोई मुकदमा चल रहा हो तो लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठे उनके समक्ष घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। दिए का एक सिरा हनुमान जी की तरफ और दूसरा स्वयं की तरफ हो। फिर ओम हंग हनुमते नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात्रि को करें। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मर्यादा की दहलीज कभी नहीं लांघनी चाहिए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो और न्याय की देवी के दर पर जाना पड़ जाए। लेकिन कई बार जाने अनजाने न चाहते हुए भी आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जिसके चंगुल से निकलना आसान नहीं होता। इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, चलिए इसके ज्योतिषीय उपाय जानते हैं। यदि आप झूठे मुकदमे में परेशान हैं तो आप हनुमान जी महाराज की विशेष आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो कष्ट की स्थिति है, जो बाधा की स्थिति है, जो जेल की स्थिति है, जो मुकदमे की स्थिति है, जो झूठे मुकदमे की स्थिति है, उससे छुटकारा प्राप्त होगा। हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, विशेष अनुष्ठान करवा लेना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी इसमें विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हों तो प्रातः सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर विशिष्ट चौपाई का 3 माला जाप करें। चौपाई होगी, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 27 दिनों तक करें। साथ में मंगलवार को लाल गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं। कई बार हमें झूठे मुकदमे का सामना करते करते सालों हो जाते हैं और जब फैसला भी हमारे पक्ष में नहीं आता तब बहुत निराशा होती है, जिसके कारण जेल जाने की नौबत आ जाती है। तो चलिए मंगलवार के दिन ऐसा कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें जिससे इस जिल्लत से बाहर निकला जा सके और जेल जाने से बच सकें। अब यदि मुकदमे में सजा हो गई और आप जेल में निरुद्ध हो गए, जेल चले गए, तो फिर उससे छुटकारा पाने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो उसके लिए भी हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परंतु आप अपने जन्म कुंडली में अपने लग्नेश, दशमेश तथा सुखेश अर्थात लग्न के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए कि कहीं राहु, शनि, केतु से पीड़ित तो नहीं है। यदि वह पीड़ित अवस्था में है, जिस ग्रह से लग्नेश, दशमेश या सुखेश पीड़ित है, उसके लिए उपाय किया जाए तो आप देखेंगे कि ऐसा चमत्कारिक लाभ होगा और उधर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आप बंधन से मुक्त होंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर मुकदमे में हार की वजह से सजा हो गई हो तो मंगलवार प्रातःकाल स्नान करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे।
धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चाहे तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें या 11 दिनों में कुल 100 बार पढ़ें। इस प्रयोग की समाप्ति के साथ ही मुक्ति मिलने की योग बन जाएंगे। जितने दिन ये प्रयोग करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के बंधनों से व्यक्ति निकल जाता है। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उद्देश्य पूर्वक गाय के घी का दीपक जलाकर, उसमें चतुर्मुखी दीपक जला करके और हनुमान जी महाराज के चित्र के मूर्ति के सामने बैठ करके मंगलवार के दिन से आरंभ करके 27 दिनों तक यदि क्रमशः रेगुलर लगातार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए संकल्प सहित, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार के मुकदमे से परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिल सकता है। कभी भी मुकदमे या जेल की नौबत न आए, इसके लिए क्या करें? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को सात्विक आहार ग्रहण करें। संध्या काल को हलवा पूरी बांटें। समय और परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इसी तरह जीवन का चक्र चलता रहता है। फिर भी हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए और ज्योतिष में बताए महा उपायों को अपनाना चाहिए, जिससे आने वाली बाधा का निराकरण हो सके और हमें अदालतों का मुख न देखना पड़े।